प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतोवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डिवेंचर का मैंने आपको 2 वीडियो दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, और तीसरा वीडियो आज देने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कुछ न समझ में आ रहा हो, कोई स्पेशल टाइप क्वेश्चन पूछना हो, तो वह कमेंट्स कर दें, मैं उसका सॉल्व आपको एक प्रेजेंट कर दूंगा। तो प्लीज देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है। क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंस applied in the book of Madhu Limited as on 1st April 2014. 12% debenture 1,50,000, debenture redemption fund 1,25,000, debenture redemption fund investment 1,25,000. The debenture redemption fund invested were presented by 1,30,000 9% government security. The annual installment added to the fund was 20,600. 31st March 2015. The bank balance before the receipts of interest on investment was 40,000. On the date, all investment were sold at 84% and the debenture were duly redeemed. Prepare necessary account. ध्यान दें, इस टाइप के सवाल में 4 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। दूसरा अकाउंट रहता है डिबेंचर सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तीसरा डिबेंचर अकाउंट। पहले आपको 3 अकाउंट के विषय में बता दें, फिर चौथा अकाउंट हम आपको दिखाते हैं। कोई भी फंड होता है, जब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था तो समझाया था, पुनः बता रहा हूं। कोई भी फंड होता है, कोई भी रिजर्व होता है, डिबेंचर होता है, वह सबकी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होती है, वह लायबिलिटी होती है। इन्वेस्टमेंट है, बैंक है, उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ध्यान दें, क्वेश्चन में दिया है 12% डिबेंचर। डिबेंचर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए 1 अप्रैल को डिबेंचर अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपया है? 1,50,000 रुपीज। फिर इसके बाद डिबेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस दिया हुआ है। डिबेंचर सिंकिंग फंड 1,25,000 है, वह भी लायबिलिटी है, उसका बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस होता है। 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस टाइप के सवाल में यदि हमको बैलेंस लिखना आ गया तो 50% सवाल हमको समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, जितना सिंकिंग फंड का बैलेंस होता है लगभग सदैव उतना बैलेंस ही इन्वेस्टमेंट को देखने को मिलता है। इसलिए डेबिट में लिख दिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000 रुपीज। क्वेश्चन में दिया है द डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट वेयर रिप्रेजेंटेड बाय 1,30,000 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रिप्रेजेंटेड कहा है, मतलब इसकी फेस वैल्यू है, यह फेस वैल्यू लिखी नहीं जाती, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और इसको बेचा जाता है तो ही वह पैसा हम रिसीव करते हैं उसी पे। आगे दिया है डिबेंचर सिंकिंग फंड आपका 20,600 का दिया हुआ है, तो पहले अकाउंट में लिख देंगे बाय डिबेंचर सिंकिंग फंड एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। कितना रुपया दिया है आपका? 20,600। यदि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दिया हो
तो उसे सिंकिंग फंड अकाउंट में लिखा जाता है, तभी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी शो ऑफ करते हैं। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट 31 मार्च को बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू 1,30,000 है, इस पे 9% इन्वेस्टमेंट है तो 9% निकाल दिए तो 11,700 आ गया। आगे क्वेश्चन में कहा है कि इन्वेस्टमेंट 84% पे सोल्ड कर दिया है। इन्वेस्टमेंट को हमने सोल्ड किया है 84% पे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाय बैंक लिखेंगे, लेकिन वही फेस वैल्यू पे ही निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को बाय बैंक लिखेंगे 1,30,000 का 84%। ₹1,09,200, 1,09,200 रुपीज आ जाएगा। उसका 84% निकालिए, 1,09,200 रुपीज आ गया। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड लिख करके क्लोज करते हैं। जिस प्रकार कोई भी एसेट बेचते हैं, यदि प्रॉफिट होता है तो भी पीएल लिखते हैं, लॉस होता है तो भी पीएल लिखते हैं, इसी तरह डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी डिवेंचर सिंकिंग फंड लिखेंगे और लॉस होगा तो भी डिवेंचर सिंकिंग फंड लिखेंगे। जो डिफरेंस आ रहा है देखिए 31 मार्च को बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड 1,25,000 टोटल है, 15,800 रुपये। जो डिफरेंस आया हुआ आपका कितना आया, 15,800 रुपीज आया। वह हमने लिख दिया, क्या नाम है, बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड। यह टोटल करके यह अकाउंट क्लोज कर दिया। ये बच्चों यहां हमने बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड लिखा है, ये पहले अकाउंट रखा डिवेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट से आ रहा है तो लिख देंगे डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना, 15,800। अब इसका टोटल कर लेते हैं। ₹1,57,300 रुपीज आ गया। और डिवेंचर सिंकिंग फंड का टोटल जो डिफरेंस आता है उसे जनरल रिजर्व से क्लोज किया जाता है, तो जनरल रिजर्व लिख देंगे। कितना रुपया लिख देंगे जनरल रिजर्व, 1,41,500। और डिवेंचर के लिए पैसा, डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए पैसा हमने अरेंज कर लिया इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके, तो 31 मार्च को डिवेंचर का पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 1,50,000। यह अकाउंट भी क्लोज हो गया आपका। ये बच्चों एक बार पुनः हम आपको दिखा दें, डिवेंचर आपका 1,50,000 का था, डिवेंचर अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 रुपीज लिख दिए। सिंकिंग फंड आपका 1,25,000 का था, तो डिवेंचर सिंकिंग फंड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000 लिख दिए। वही इन्वेस्टमेंट में बैलेंस लिख दिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000। इसमें इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड अकाउंट में बाय पीएल एप्रोप्रिएशन करके शो ऑफ कर दिए। यदि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दिया रहता है तो ऐसी परिस्थिति में इन्वेस्टमेंट में ब्याज भी शो ऑफ करना पड़ता है, वो भी फेस वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू 1,30,000 है, 1,30,000 का 9% निकाले 11,700। इन्वेस्टमेंट को सोल्ड ऑफ कर दिया गया 84% पे, तो इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 1,30,000 का 84% 1,09,200। इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस
डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट लिख के क्लोज किया जाता है। बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड लिख दिए 15,008 से, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब डिवेंचर सिंकिंग फंड में लिख दिए टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 15,008 से। और जब यह अकाउंट क्लोज करते हैं सदैव उसका डिफरेंस जर्नल लेजर में लिख के क्लोज किया जाता है। फिर इसके बाद डिवेंचर के पेमेंट के लिए ही इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किया है, इसलिए डिवेंचर अकाउंट में टू बैंक लिख दिए 1,50,000, यह अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब इसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये बच्चों देखिए बैंक अकाउंट में पहली बात तो बैंक का बैलेंस सदैव डेबिट बैलेंस होता है, तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं। डेबिट में लिख दिए 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज दिया हुआ है। अब देखिए पहले अकाउंट में बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट हमने शो ऑफ किया था 11,700 रुपए, तो ये लिख देंगे। 31 मार्च को टू डिवेंचर सिंकिंग फंड 11,700। दूसरे अकाउंट में बाय बैंक 1,09,200 लिखा है, तो लिख देंगे इसे भी टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। $1,09,200। तीसरे अकाउंट में टू बैंक 1,50,000 लिखा है, तो यहां लिख देंगे 31 मार्च को बाय डिवेंचर अकाउंट 1,50,000। अब जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए पहले इधर का टोटल कर लें। $1,60,900 आ गया टोटल। और जो डिफरेंस आ रहा है लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $10,900। एक बार पुनः आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बैंक का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 लिख दिए। पहले अकाउंट में बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखा था, तो आ गया टू डिवेंचर सिंकिंग फंड 11,700। फिर इसके बाद दूसरे अकाउंट में बाय बैंक लिखा था, तो टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिख दिए 1,09,200। तीसरे अकाउंट में टू बैंक लिखा था, तो बाय डिवेंचर अकाउंट लिख दिए 1,50,000। अब जो डिफरेंस आया उसे लिख दिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। प्रिय बच्चों, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, बीबीए और बीकॉम सब के लिए इस टाइप के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो 6 एंट्री वाले आएंगे या इस टाइप के सवाल आएंगे। हम तीसरा वीडियो आपकी सेवा में इसी उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप इसे अवश्य लगाएंगे। जो बच्चे नहीं देखे रहेंगे बाद में पछताएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चंस इसी टाइप के आपको एग्जामिनेशन पीरियड में मिलेंगे। यदि आप अनसॉल्व उठा के भी देखेंगे तो अनसॉल्व में भी यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपसे आग्रह एवं निवेदन है कि आप इसे अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी कहें कि डिवेंचर जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शांत वाला सर चैनल में दिया जा रहा है, उसे वह भी देखें और उसका लाभ उठाएं। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आप इसका अवश्य लाभ उठाएंगे। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल तक के लिए नमस्कार।